प्यारे बच्चों, आज का हमारा विषय है हिंदी व्याकरण का वाक्यांश के लिए एक शब्द, या हम इन्हें कह सकते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसमें एक वाक्यांश होता है, यानी वाक्य का छोटा सा हिस्सा होता है, तो उसमें हमें एक शब्द का प्रयोग करना होता है। ऐसा कहा गया है, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक भाव या विचार अभिव्यक्त करना अच्छे लेखक अथवा अच्छे वक्ता का गुण होता है। यानी बड़ी से बड़ी बात के लिए कम से कम शब्दों का प्रयोग करना एक अच्छी अभिव्यक्ति यानी एक अच्छे वक्ता का गुण है। तो देखिए, अंग्रेज़ी में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को हम कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो देखिए, इसकी परिभाषा, हिंदी शब्दों में अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात हिंदी भाषा में कई शब्दों की जगह पर एक शब्द बोलकर भाषा को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। तो अब इसके कुछ उदाहरण देखेंगे। ध्यान रखें कि वाक्यांश के लिए एक शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द एक ही बात है। जिसकी कभी मृत्यु ना हो, अमर, अ मतलब नहीं, मर मतलब मरता, तो जो कभी नहीं मरता यानी जिसकी मृत्यु कभी नहीं होती। जिसमें दया की भावना ना हो, निर्दयी। जिसका आदि ना हो, अनादि। जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर। जर मतलब होता है बुढ़ापा, और अ मतलब नहीं, यानी जिसे बुढ़ापा ना आए यानी अजर। जो दिखाई ना देता हो, अदृश्य। जिसकी तुलना ना की जा सके, अतुलनीय। जिसका कोई आकार ना हो, निराकार। जो जानने की इच्छा रखता हो, जिज्ञासु। हाथ से लिखा हुआ, हस्त लिखित। तो इस प्रकार आप जहाँ पर न शब्द का प्रयोग हो वहाँ निर या अ जो वर्ण है वह आ जाता है। तो यहाँ पर हाथ से लिखा हुआ नहीं दिया गया है, तो आप लिखेंगे, लिखना नहीं है, आपको केवल ये पढ़ना है, समझना है। तो हाथ से लिखा हुआ, हस्तलिखित। ये केवल उदाहरण है आपके समझने के लिए। गृह कार्य में आपको अन्य अनेक शब्द लिखने हैं। तो आगे कुछ उदाहरण देखते हैं अब। प्रतिदिन होने वाला, दैनिक। सप्ताह में एक बार होने वाला, साप्ताहिक। महीने में एक बार होने वाला, मासिक। वर्ष में एक बार होने वाला, वार्षिक। जो कठिनाई से मिले, दुर्लभ। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। जो गिना ना जा सके, अगणित। जिसके हृदय में दया हो, दयालु। जिसके हृदय में दया ना हो, निर्दयी। जो दूर की सोचता हो, दूरदर्शी। तो इस प्रकार देखो, प्रतिदिन क्या जो होता है वो होता है दैनिक यानी डेली। सप्ताह में एक बार होने वाला, साप्ताहिक यानी वीकली। महीने में एक बार होने वाला, मासिक यानी मंथली। और वर्ष में एक बार होने वाला, वार्षिक यानी ईयरली। तो इस प्रकार आपको हिंदी और अंग्रेजी में यदि शब्दों का बोध है तो आप हिंदी में बहुत आसानी से इन्हें याद कर सकते हैं। समझना अनिवार्य है। जो गिना ना जा सके, अगणित। गणित मतलब गिनना, अ मतलब नहीं, यानी जिसे नहीं गिना जा सकता। जो दया रखे, दयालु। और जो दया न रखे, निर्दयी। जो दूर की सोचता हो, दूरदर्शी। ठीक है, दर्शी यानी सोचना या देख पाने वाला। इसके बाद अन्य उदाहरण देखिए अब। प्रतिदिन होने वाला अभी हमने पढ़ा, जैसे दैनिक। सप्ताह में होने वाला, साप्ताहिक। पक्ष में यानी जो हमने पक्ष पढ़े थे, पक्ष होते हैं 15-15 दिन के समय वाले, तो पाक्षिक। माह में होने वाला, मासिक। साल में होने वाला, वार्षिक। जिसका अंत ना हो, अनंत। न मतलब अ और अंत साथ में, तो अनंत। जिसका आदि ना हो, अनादि। जो सब कुछ जानता हो, सब कुछ के स्थान पर हम सर्व और जानने वाला ज्ञ यानी सर्वज्ञ। जो ऊपर कहा गया हो, ऊपर युक्त। काम से जी चुराने वाला, कामचोर। ये सभी के सभी उदाहरण के रूप में केवल आपको पढ़ने हैं, इन्हें लिखना नहीं है। तो इस प्रकार की शंका या संदेह मन में ना लाए। इन उदाहरणों के द्वारा आपको अधिक से अधिक स्पष्ट हो जाता है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द,
या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को किस प्रकार से आपको समझना है और उन्हें लिखकर याद करना है। तो आपने अब ये देखा। इसके पश्चात आपके जो पाठ्यक्रम में दिए गए हैं उन्हें केवल आपको अपने गृह कार्य में लिखना है। अब ये देखिए कुछ और उदाहरण हैं। वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक। जिसके मन में दया हो दयालु, फल फूल खाने वाला शाकाहारी, जो चित्र बनाता हो चित्रकार, विद्या की चाह रखने वाला या विद्या ग्रहण करने वाला विद्यार्थी, जो दिखाई ना दे अदृश्य, मांस खाने वाला मांसाहारी, और मांस न खाने वाला यानी शाक खाने वाला शाकाहारी, और देखने योग्य दर्शनीय, प्रतिदिन होने वाला दैनिक। जो आपको कार्यपत्रक दिया जाएगा वो इसी के अनुरूप होगा। इनमें से आपको इनके उत्तर मिल जाएंगे। तो इस प्रकार अब एक उदाहरण द्वारा समझे। मैं 2 वाक्य बोलूँगी। सचिन ईश्वर को मानता है, सचिन आस्तिक है। इन दोनों का अर्थ एक है। दूसरा वाक्य अधिक संक्षिप्त है। इसमें ईश्वर को मानता की जगह एक ही शब्द आया है, आस्तिक। ऐसे संक्षिप्त शब्द भाषा को प्रभावशाली बनाते हैं, इसीलिए हम अनेक शब्दों का प्रयोग